कल कई संतों से बैठ करके वार्ता हुई कि बताइए मरने की बात सुनकर डर लगता है? बोले बहुत डर लगता है। क्यों क्यों डर लगता है? क्या अपने प्रभु के पास जाने में आपको भय लग रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका कारण संसार आपको बहुत प्रिय लग रहा है, शरीर बहुत प्रिय लग रहा है, भोग बहुत प्रिय लग रहे हैं, इसलिए शरीर छोड़ने की बात सोचने मात्र से भय लगता है। सोचो, बैठ के आधा मिनट सोचो कि अगर अभी मृत्यु आ जाए तो 30 सेकंड बाद मानो हम मर जाएंगे, कैसा लगेगा? अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। यही मिटाना साधना है। मरने की तैयारी ना करने के कारण मृत्यु से भय लगता है। नहीं, मृत्यु श्री कृष्ण का आलिंगन है। भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं महान मृत्यु हूं, तो मेरे प्रभु ही तो मृत्यु रूप में आते हैं। फिर डरना क्या? डर इसलिए लग रहा है शरीर प्रिय है, भोग प्रिय है, संसार अच्छा लगता है। नाली का कीड़ा भी यहां बहुत अच्छे से जीना चाहता है, ऐसे उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी प्रलय ना हो, कभी नाश ना हो, और ये मुझे नाली में रहने को मिले। शूकर अपनी इच्छा चाहता है, सब अपनी अपनी इच्छाओं में ही जीना चाहते हैं, इसीलिए मरने से भय लगता है। यदि इच्छा का नाश हो जाए तो मृत्यु नामक कोई वस्तु है ही नहीं, कोई भय नहीं है। थोड़ी देर सोचो, दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं, आप खुद सोचिए। मृत्यु तो होनी ही है, निश्चित होनी है। इसका नाम मृत्यु लोक है। जो यहां जन्मेगा वो मरेगा, निश्चित पक्का है। अब जब मरना ही है तो हम मरने की तैयारी ऐसी क्यों ना कर ले कि मुझे मृत्यु से भय ना लगे, पर हम जीने की तैयारी में खूब लगे हैं। देख लो, बढ़िया मकान, बढ़िया खान पान, वस्त्र, परिवार, रिश्ता, नाता, ये सब जीने की तैयारी पूरे जीवन भर करते रहे, पर मरने की तैयारी नहीं की, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। और मरना निश्चित है, छूटना निश्चित है, तो फिर मन पछतई है अवसर बीते। ये अंत ही तो ही तजेंगे, पामर तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है अवसर बीते। बढ़िया अवसर है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का बढ़िया अवसर है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर में भयानक रोग रूपी दुख हो, या बाहर विपत्ति रूपी दरिद्रता रूपी दुख हो, तो भी मैं अब अपने लक्ष्य से विचलित होने वाला नहीं। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की तैयारी है। जो सहा नहीं जा सकता ऐसा दुख, आप विचार करेंगे कि जो ऐसा दुख है उसमें भजन कैसे हो सकता है। गुरु कृपा से देखा है, जब ऐसा भयानक दुख होता है तो एक अंतर में कोई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल दुख स्पर्श नहीं कर रहा होता, केवल दुख का वो दृष्टा होता है, केवल दुख को देख रहा होता है, दुख को भोग नहीं रहा होता। उस समय भी एक अद्भुत आनंद, जैसे हम सामने आग लगा हुआ देख रहे हैं दृश्य, पर हम आग से बहुत दूर हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप भगवत आराधना नहीं करेंगे, तब तक आप दुखों को सहन करने में असमर्थ रहेंगे, और जहां दुख आया तहां फिर भजन नहीं बनेगा। अगर रोग इस साधारण आने पर आपका भजन छूट जाता है, तो असाध्य रोगों में क्या करेंगे? आप तो फिर प्रभु को भूल ही जाएंगे। तो आपकी तैयारी क्या रही? तैयारी तो इसी बात की है कि भारी विपत्ति बाहर और अंदर शरीर रोग ग्रसित पर हम आपका भजन नहीं छोड़ेंगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, ऐसा दुख जो सहा नहीं जा रहा, उस समय भी हम राधा 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 ऐसा रटेंगे कि यदि मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिले, आश्रय मिले, और मुझे नीच जनों का जूठन पाना पड़े, तो मैं वो पा करके रहूंगा, पर अब मृत्यु की तैयारी में कसर नहीं रखूंगा, अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। धाम का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए नाम वाणी में ऐसा चित्त डुबाऊंगा कि शरीर अस्वस्थ हो तो भी भजन न रुके, भारी विपत्ति हो तो भी भजन न रुके, परिवार के लोग हमें त्याग दें तो भी भगवद आश्रय न छूटे, और हमको जूठन मांग के खानी पड़े तो भी भगवद आश्रय नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। इतना धैर्यवान होना चाहिए। ये छुटपुट विपत्तियां, रोग, ये हमारे पाप कर्म के प्रभाव से ही आते हैं। हमको आनंद पूर्वक सहना सिखाता है सत्संग, शास्त्र, भजन, ये सामर्थ्य देता है। भजन नहीं तो बातों से नहीं सह पाओगे। इसीलिए यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, तब तक भजन कर लो।
ऐसा अभ्यास कर लो कि किसी भी स्थिति में भजन ना छूटे। घर छोड़ने के पहले गुप्त रूप से 4-4 दिन 5-5 दिन भोजन का त्याग करने का अभ्यास गुप्त रूप से किया, क्योंकि हमको बाहर मिले ना मिले तो हम कैसे रह पाएंगे। पहले तैयारी की जाती है। एक एक को मृत देखा, एक एक को मृत देखा, मां को, परिवार को, सबको। जब अंदर आ गया कि सब ये शरीर मृत हैं, अंदर ही आ गया कि कई दिन भोजन न मिलने पर भी मैं भजन अपना नहीं छोड़ पाऊं। नित्य निरंतर भजन करते हुए मैं बाहर परिवार से, भोजन से, सबसे विलग होकर के भी जी लूंगा। पहले अभ्यास किया, फिर निकल पड़े। जब निकल पड़े तो कदम पीछे नहीं, आगे। चाहे जितनी गाली, अपमान, दुख, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कष्ट सहते हुए पशुवत शरीर का व्यवहार, जैसे पशु ऐसे व्यवहार, जैसे पशु की न रजाई है न कम्बल है, जो मिला सो खा लिया, जहां मिला वैसे पड़ा, ऐसे शरीर। तब वो जाकर के अंदर वेदना जागृत हुई, कैसे ब्रह्मबोध हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब तो जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। तब जहां कहीं भी चित्त की वृत्ति विशेष संयोग के लिए लालायित हुई, वही रो रो कर प्रभु से प्रार्थना, प्रभु बचाओ, ऐसी वृत्तियों से बचाओ जो आपसे विमुख कर रही। बस एक ही उपाय मिला है आज तक विषयों पर विजय प्राप्त करने का, रोकर भगवान से प्रार्थना करना। नहीं, विषय इतने प्रवीण है कि इंद्रियों को बलात् अपने में तन्मय कर लेते हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मन को बलात् अपने में अधीन कर लेती। मन इतना प्रबल है कि बुद्धि को अधीन कर लिया। बुद्धि इतनी प्रबल है कि जीवात्मा उसी में तन्मय होकर भोगों में लग गया। ये कहने में इतना समय लगा, तन्मय होने में इतना भी समय नहीं देता। विषय 1 सेकंड में तन्मय करा देता है। जहां तन्मय हुआ वहां भ्रष्ट हुआ। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, भजन का अभ्यास कर लो। जीवन में एक ही बात दृढ़ निश्चय रही गुरु प्रताप से, हमारा स्मरण न छूटे। बस उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया गया है, स्मरण न छूटे। हजारों के बीच में या एकांत में, भूख प्यास में या छके हुए, अपमानित होकर या सम्मानित होकर, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी परिस्थिति हमें भगवान से विमुख न कर पावे। कोई कहने वाला थोड़ी था परमार्थ में जब चले, कोई सिखाने वाला थोड़ी था। एकमात्र परमात्मा स्वरूप गुरुदेव हर समय साथ रहते, हमारे दिमाग में रहते। 3 बार गंगा स्नान, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। एक ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 4 बजे के बीच में जब भ्रमण करते थे, अगर कहीं रुके तो 2 बजे के बाद उठकर गंगा किनारे पर भ्रमण में ऐसी, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ घाट है, कहाँ स्नान करना है, तो 4 बजे के लग, फिर 9 और 10 के बीच में एक स्नान, और फिर 3 और 4 के बीच शाम। ये शौच लगे न लगे उससे नहीं, 3 बार त्रिकाल स्नान करना और त्रिकाल आराधनाएं कुछ गुरु प्रदत्त। अपने को जब तक आप दुख सुख में समान रखकर साधना में भाव नहीं रखेंगे, तब तक आप नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां माया डाल देगी। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, छोटे मोटे रोग, ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया या शुगर बढ़ गई है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी भयानक परिस्थितियों में महापुरुषों की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से अनविज्ञ हैं, उस रस के ज्ञाता नहीं है, मैं उनका सत्संग नहीं करूंगा और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भाव को पुष्टता मिलेगी, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति। जहां इष्ट मिले, भजन रस रीति मिले, प्रेम रस का मन मिले, वही सत्संग में रंग आएगा, अन्यथा बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि बहुत प्रकार की भक्ति है, बहुत प्रकार के भक्त हैं, बहुत प्रकार की साधना है, बहुत प्रकार के साधक है। तो हमारे समाधान का, चित्त के समाधान का विषय रसिक जन है। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद। बाहर के बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करके अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हो श्यामा श्याम का, तो वृंदावन के रसिकों का संग करो। तो उनके संग से, जिनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, ऐसी श्री जी से आपका अपनापन हो जाएगा। मैं कभी कुल का परिचय बता करके अपनी महानता देने वाले का मैं कभी संग नहीं करूंगा, क्योंकि महान वो है जो इष्ट में तन्मय है, ना कि जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। ऐसी महानता न विद्वान पक्ष की। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, इनका आदर नहीं होता। अगर इनका आदर होता है तो असत का आदर होता है, असत का संग होता है। श्रीपाद करे, ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिकम, ना मैं अपने कुलादि का परिचय दूंगा और ना कुल का परिचय देने वालों का संग करूंगा। ना हम मुखम दर्शितास्मि कस्यचित्,
मैं ऐसे का कभी मुख भी नहीं देखना चाहूंगा जो प्रिया प्रीतम से विमुख होकर के संसार के राग रंग में मगन है। वृंदाटवी वास कृते साहसी, मैं अत्यंत साहसी होकर के असंग रह करके श्री प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करूंगा। मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में दर्शन मिले बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, रसिकों का संग मिला, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। आहा आहा, क्या आश्चर्य में करुणा उदारता प्रकट हुई कि मुझे परम रूप राशि श्री प्रिया जी के चरणों की शरणागति मिल गई, जो परम करुणा उदार का साक्षात वपु हैं। श्री जी के रूप का एक ऐसा प्रभाव कि रोए बिना नहीं रह सकते आप। करुणा दयालुता टपक रही है श्री जी के रूप से, वो मतलब सामर्थ्य के बाहर की बात है, कोई वर्णन कर सके। ऐसे नेत्र है, ऐसी करुणा है, ऐसा अपनापन है कि बस चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। तो कहते आहा, हमारे ऊपर कितनी करुणा हुई, केम आश्चर्य रूपा, कैसा ये आश्चर्य में रूप है मेरी प्यारी जू का। कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः को नु लाभोद्भुतोयम, जहां जिनकी करुणा उदारता का लाभ स्वयं भगवान ले रहे हैं, वो रूप हमारी स्वामिनी जी का। मैं उनका शरणागत हूं। जो दुर्भागी जन होते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से उनको भी संत संग मिलता है। दुर्भागी खलऊ करें भली पाय सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो खल दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी भगवान अवसर देते हैं, संत समागम जाओ, पर वो देखने सुनने मनन करने की योग्यता न रखने के कारण वो और कुछ देखते हैं और निंदा करके अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं। हम यहां वार्ता कर रहे हैं सत्संग से परम लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं की। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। यदि एक बार भी संत का संग पलक झपकने भल के समय को मिल जाए तो जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। संत संग की पहचान जीवन का परिवर्तन हो जाना। पर प्रायः ऐसे संतों का संग प्रायः नहीं मिलता। बहुतायत होती है संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले असंतों की। लिखा हम बोल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा कि संत के भेष में घोर पाखंड पाया जाता है, जिससे बड़ा भ्रम, बड़ी वंचना सतमार्ग की हो जाती है। इतना संदेह पैदा हो जाता है कि सौभाग्यवशात यदि कहीं सच्चे संत मिल जाएं तो उन पर भी श्रद्धा नहीं हो पाती, ऐसा झकझोर दिया जाता है। अगर एक बार विशुद्ध संत मिल जाएं, पर मिलते भगवत कृपा से हैं, तो सच्ची कहते हैं उसका सारा काम बन जाएगा। सच्ची बात है, दोबारा फिर लिखा, सच्ची बात है, उस संत की प्राप्ति का मतलब है भगवत प्राप्ति। उस संत के संग का मतलब है भगवत साक्षात्कार। सच्चे संत का मतलब यह है कि तुम्हारा संसार का चक्र नष्ट हो जाएगा। निगम आगम पुराण समस्त शास्त्र सिद्ध मुनियों सबका एक मत है कि विशुद्ध संत उसे ही मिलते हैं जिस पर भगवान की कृपा पूर्ण हो गई है। यद्यपि सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जो माया के खिलौनों में मगन है उन्हें गोद में बैठाने के लिए भगवान विकल नहीं होते। पर जो इन खिलौनों से थोड़ा भी ऊब करके भगवान को पुकारा तो कृपा की वर्षा कर दी और महापुरुषों का संग दे दिया। यदि ऐसे संतों का संग मिल जाए तो उनकी वाणी, संतों का आशीर्वाद क्या होता है? उनकी वाणी से तुम्हारे हृदय में संपूर्ण पापों का नाश करके संगम प्रकाशित हो जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसका संगम प्रकाशित हो जाएगा। भगवान व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, सुखदेव जी, ये सब तो महान महान अवतारी पुरुष हैं। इन सबकी वाणी में जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो संतों ने वर्णन किया है, उसका जो अनुभव करके संतजन बोलते हैं, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। अगर वो एक बार वाणी कान में पहुंच गई तो उसका परिवर्तन निश्चित है। उसके जीवन में भगवत प्रकाश निश्चित हो जाएगा संत वाणी से। निमिषार्ध, पलक झपकने के आधे समय के लिए भी यदि संत का संग हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका मन हठात भगवान के चरणों में लग जाएगा। समय जरूर लगेगा। इसलिए
प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिले। प्राय बड़े बड़े संतों ने भी यही मांगा है। अविरल भगति बिरति सत्संगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। आपके चरणों में अविरल भक्ति हो, संसार से वैराग्य हो तो कैसे हो? बोले सत्संगा, साधु संग से ही ये प्राप्त हो सकता है। बार बार बर मांग हो हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति। अनपायनी भक्ति तो कहां से मिलेगी? बोले सदा सत्संग, वो संतों के संग से ही प्राप्त होती है। अनुभूति युक्त वचन संतों से ही प्रकट होते हैं। पढ़ लिख कर प्रवचन और अनुभूति युक्त वचन में अंतर होता है। पढ़ लिख कर जो वचन होते हैं वो खोखले होते हैं, उनमें दम नहीं होती कि सामने परिवर्तन कर सके, क्योंकि स्वयं का परिवर्तन नहीं हो पाया। संतों के वचन में यह अंतर होता है कि प्रभु की कृपा का कारण विशेष उन्होंने अनुभव किया है। अनुभव करके जो ही बोलते हैं तो वो शब्द कान में जाकर हृदय के अंधकार का नाश कर देते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो संत कृपा से प्राप्त ना हो जाए, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। भगवान श्री हरि के जो आश्रित जन है उनका यदि संग हो जाए तो यद्यपि कहा गया है कि चतुष्टय साधन होने के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, पर ऐसे संत जो भगवत आश्रित है उनके संग के प्रभाव से बिना अन्य साधनों के शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। अकाम हो या सकाम, निष्काम हो या कामना युक्त, एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना कृतकृत्य कर देती है। और ये बिना संतों के संग के नहीं मिलती। जो कुछ पाना चाहते हो लोक परलोक में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, नहीं चाहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, पर तुम उदार बुद्धि होकर भगवान श्री हरि की तीव्र भक्ति करो, परम पुरुष श्री हरि की आराधना करो, और ये होगी संत संग से। जब तक संत संग नहीं तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति या तीव्र भक्ति या विशुद्ध भक्ति हृदय में जागृत नहीं हो सकती। जो हृदय में कामनाएं भी रखते हैं भोगों की, यदि वो मेरी बात पर श्रद्धा कर ले कि एकमात्र नाम जप पर ध्यान दे, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। पहले नाम जप तुम्हारे दुख को प्रदान करने वाले पापों को भस्म करेगा। यदि आप चाहते हैं कामना की पूर्ति होगी। यदि आप कामना की पूर्ति ना चाहें तो भगवत प्राप्ति करा देगा नाम जप। आठों सिद्धियां जिनके नाम में विराजमान हैं, वशीभूत हैं। आप राधा 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 नाम जप करके देखो, आप देख लो, मान लो हमारी बात, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। भ्रूभंग मात्र से जिनकी सृष्टि का सृजन पालय और लय होता है, सृजन होता है, पालन होता है और लय होता है, ऐसे भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में है। ऋषिकेश भगवान की आराधना, मोक्ष प्रेम जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम नाम जप करो। धिक्कार है उसके जीवन को जिसने भगवान की तरफ नहीं देखा। धिक्कार है उसके जीवन को जिसको भगवान ने कृपा करके नहीं देखा। मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ है जिसने नाम जप नहीं किया। यदि भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की तो ये देहधारी जीव तेरी दुर्दशा होगी। जैसे जानवर को लाठी से मारा जाता है, ऐसे देखा मारते हुए वृद्धों को, भ्रमण में देखा है, सब दृश्य देखे। वही तुम्हारा कर्म तुम्हारे बच्चे की बुद्धि में बैठकर तुमको दंड दे रहा है। तुमने हरि का भजन नहीं किया ना, पूरा जीवन व्यर्थ किया ना, पापाचरण किए उसी बेटे के लिए, उसी परिवार के लिए, वही तुम्हें कष्ट देगा। मान लो ये शास्त्र आज्ञा हो रही। जिसने भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की, मंदोदरी छाती ऐसे रावण की पीठ के कह रही, रामो विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान से विमुख होने पर तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। देखो भगवान का आराधना का स्वरूप देखो। विभीषण जी अपमानित किए जा रहे दरबार में, और भगवान की शरण में जाते हैं तो उसी दरबार के अधिपति लंकाधिपति बनकर बैठ जाते हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कैसे कृपालु हमारे प्रभु श्री हरि है। जो देहधारी भगवान का भजन नहीं करता, दुर्गति ही दुर्गति है, पक्का दुर्गति। सर्वव्यापी श्री हरि की आराधना जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मान लो जीवन का परम लाभ धन्य
करना, जीवन का नाम जप करना है। चाहे जैसी परिस्थिति हो। क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा, इसमें कौन सी आपकी बहुत सी बड़ी मेहनत लगती है? राधा राधा राधा, नाम जपने में क्या जाता है आपका? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। कल एक 28-30 वर्ष की अवस्था ठाकुर जी को लिए हुए, स्वस्थ शरीर, आंखों से अश्रु प्रवाह, कह रहे थे ऐसी कृपा हमारे ऊपर क्यों हुई? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत ही गलत आचरण करने वाला, और आज ठाकुर जी को मैं जी नहीं सकता इनके बिना। ये क्या है? ये क्या? संत वाणी का प्रभाव अंदर गया, जीवन के पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, जीवन का जीवन परिवर्तन कर दिया। बहुत दुर्लभ ये बात है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन विषयी भोगों में लगा हुआ और हटकर प्रिया प्रीतम में लग जाए, सबसे बड़ा चमत्कार। तुम्हें सुंदर रूप चाहिए, आराधना करो, नाम जप करो, बड़े सुंदर हो जाओगे। देखो, सुंदरता किसे कहते हैं? हृदय के आकर्षण को सुंदरता कहते हैं। सबके हृदयों को आकर्षण कर ले उसे सुंदर कहते हैं। जैसे मान लो स्त्री स्वरूप सुंदर है तो पुरुष स्वरूप को आकर्षण कामी पुरुष को कर सकता है, सबके नहीं। या पुरुष स्वरूप बड़ा सुंदर है तो कामिनी के हृदय को आकर्षण कर सकता है। लेकिन भक्त का ऐसा स्वरूप जागृत होता है, स्त्री पुरुष वयो वृद्ध दुष्ट पुण्यात्मा पापात्मा महात्मा सब आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा भागवतिक सद्गुण जागृत हो जाते हैं। इसे सुंदरता कहते हैं। हजारों लाखों लोग देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सुंदरता। कौन सी सुंदरता? भागवतिक। वो पाउडर वाली सुंदरता नहीं, वो भाव बनाने वाली सुंदरता नहीं, वो भगवान नाम की सुंदरता, भगवत भाव की सुंदरता, भगवत भक्ति की सुंदरता। यानी रूप मारोग्य मर्थाश्रम। अगर रूप चाहिए तो हरि की आराधना करो, और आरोग्यता चाहिए तो हरि की आराधना करो। बोले आप कैसे नहीं आराधना कर रहे? क्या आरोग्यता? तो हम रोगी नहीं है। रोगी मकान में तो रहते हैं लेकिन हम रोगी नहीं है। ना हम कभी रोगी थे, ना रोगी है, ना कभी रोगी रहेंगे। ना हम वियोगी हैं, ना रोगी हैं। रोगी मकान में रह रहे हैं, ये मकान रोगी है। तो सबके रोगी हैं, काम के रोगी, क्रोध के रोगी, लोभ के, ना जाने कितने विकारों के। यहां तो किडनी के रोगी हैं, न जाने कितने मिडनी के रोगी हैं। दिमाग खराब है विषयों में। यहां हम स्वस्थ हैं। कोई ये मत समझना कि प्रेमानंद रोगी होता है। प्रेमानंद एक ही बात का रोगी होता है, प्रेम का, और किसी बात का रोगी नहीं होता। ये शरीर है, किसी का स्वस्थ नहीं है। जो शरीर में स्थित पुष्ट भी दिखाई दे रहे वो स्वस्थ नहीं है। मृत्यु के भय से भयभीत, काम क्रोध लोभ रोग से ग्रसित है। स्वास्थ्य वही है जो परमात्मा में स्थित है, भगवत भाव में स्थित है। ऐसा आरोग्यता प्रभु देते हैं कि भवरोग ही नष्ट हो जाता है, तो और रोगों की क्या बात? भवरोग ही नष्ट हो गया तो और रोगों की बात क्या? अर्थाश्च, अर्थ मानवता संपत्ति, इतनी बड़ी संपत्ति मिली है कि ब्रह्मा के पास भी नहीं है। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। हमें संपत्ति मिल गई, दंपत्ति प्रिया प्रीतम। आपको बोले रूप मारोग्य मर्थास्य भोगास्य वालुसंगिकान, बोले अद्भुत भोग की प्राप्ति। कौन सा भोग? बोले प्रिया प्रीतम की रस केली के दर्शन का भोग। जैसे ही हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत, रसासो गटकत, लोचन चसक रसासो गटकत। ददाति ध्यायतो नित्यम अपवर्ग प्रदो हरि। जो हरि का ध्यान करने वाले हैं उनको रूप मिलता है, आरोग्यता मिलती है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है। और ददाति, भगवान नित्य अपवर्ग अर्थात मोक्ष सुख, नित्य सुख उसे प्रदान कर देते हैं। यदि एक क्षण भी ऐसी स्थिति हो जाए कि शरीर का भाव भूल जाए और भगवदाकार वृत्ति, एक क्षण भी, तो इतना महान हो जाता है कि जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पंक्ति के पंक्ति को निष्पाप कर सकता है। अगर एक क्षण भी अतिपातक युक्तोपि ध्यायेन निमिष मच्युत, एक निमिष भी, इतने देर के लिए यदि तन्मय हो गया प्रिया प्रीतम में, प्रभु में, एक निमिष भर के लिए शरीर को भूल गया, उसमें इतनी सामर्थ्य। तभी तो एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, रसिक जन जो 5 मिनट में भजन कर लेते हैं, साधक 24 घंटे उतना भजन नहीं कर सकता। 5 मिनट में, वो यही जो यहां लिखा है, एक निमिष में। भूयस तपस्वी भवत, उससे बड़ा कोई तपस्वी भूमंडल पे नहीं, जो एक पल के लिए भगवान में डूब गया। डूबना, हम तो कहते डूबते क्या है, तो उठा के फेंक दिया जाता है प्रेम समुद्र में। ऐसी कृपालुता यहां की सखियों की है। जिसके कान में भगवान का नाम नहीं पड़ा, कीर्तन नहीं पड़ा, कथा नहीं पढ़ी, तो बोले वो
नर पशु है, नर पशु, मनुष्य रूप में पशु है, वो कुत्ता है, वो विष्ठाभोजी सुअर है, वो ऊंट है, वो गधा है, ऐसा वर्णन करें। स्वित वराहोष्ट खरई है, स्वित वराहो खरई गधा, सवाल कुत्ता, ऊंट। क्यों? क्योंकि भगवान से विमुख है, तो बोझा ढो रहा है संसार का केवल गधे की तरह, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता इस भोग से उस दरवाजे में खाने, ऐसे भोगों में भटक रहा है केवल। जैसे ऊंट है ना, कांटे की वस्तुएं खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही गंदे विषयों को भोगने में केवल अच्छा समझता है। जिसके कानों में भगवत चर्चा नहीं गई, जिसने अपनी जबान से भगवान नाम कीर्तन नहीं किया, वो पशु से भी गया गुजरा है। मनुष्य के कान बने हुए भगवत चर्चा सुनने के लिए, जबान मिली हुई है भगवत प्राप्ति के लिए, खूब नाम जप करे, नाम कीर्तन करे। इसलिए मेरी बात मानो, पाए पर जाओ भगवान के, अर्थात भगवान की शरण में हो जाओ, सारी सिद्धियां अपने आप आ जाती है शरणागत के हृदय में। ये बात मान लो, मान लो, तुम्हारे किए नहीं होगा, प्रभु की शरण में हो जाओ। राम ही डरु करु राम सो ममता प्रीति प्रतीति, तो तुलसी निरुपति राम को भय हारे हूं जीती। यदि भगवान का तुम्हारे हृदय में डर हो गया कि सर्वत्र भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं कहां पाप करूं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मुझे भगवान नहीं देख रहे हैं, तो बोले अगर ये प्रभु का डर आ गया और प्रभु की शरण में हो गए, तो हार भी जाओगे तो जीता देंगे भगवान, हार भी जाओगे तो जीता देंगे। तुलसी निरुपति राम को भय हारे हो जीत, हार भी गए तो जीत जाओगे। इनका स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ऐसा स्वभाव कि एक बार शरण में हो गए तो तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे, चाहे जितना पतित हो जाओ, वो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे, वो पतित पावन है। यदि सबसे निष्काम भावना है, सबको सुख पहुंचाने का भाव है, वृंदावन प्राण जीवन सर्वस्व हो गया है, मुख में राधा वल्लभ का नाम, हृदय में ध्यान है, शरीर से सदाचरण है, तो मन प्रेम रस में, और प्रेम रस का मूल राधा चरणारविंद, राधा चरणारविंद की सेवा है, तो ये झलकने लगेगा। निकसी कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर, आपको दिखाई देगा कुंज द्वार पर पधार रहे हैं श्री प्यारी जू प्यारे जू। गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत अवनि पर, निकसी कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्परंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरि। अपार सुख वर्षा करने वाली श्याम कांति श्री लाल जू की है, और अपार सुख वर्षा प्रेम रस वर्षा करने वाली प्यारी जू की गौर कांत। ऐसे सांवरे गोरे किशोर किशोरी नेत्रों में और प्राणों में बस गए, इससे बड़ा सुख कोई नहीं, मान लो। चित्त वृत्ति को मलिन करके संसार में केवल दुख अशांति अपमान निंदा यही मिलते हैं। एक बार कमर कस के नाम का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते हुए चढ़ जाओ इस चढ़ाई पर, जहां चढ़ गए तो परमानंद रूपी विश्राम मिल जाएगा, एक अद्भुत आनंद। विश्वास कीजिए, विश्वास से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हित ध्रुव जो विश्वास है तमहि सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास करो, नाम में अपार सामर्थ्य है, बस नाम को पकड़ लो, ये सब सुधार हो जाएगा। पर नाम जप नहीं करते, निरंतर नाम को नहीं पकड़ रहे अंतर से, इसीलिए हमारी दुर्दशा है। अगर हम निरंतर नाम जप करें, सब बात बन जाए। बहुत अच्छे अच्छे साधकों को देखा है, जहां नाम में प्रमाद किया तो गिरते देर नहीं लगती, और बहुत गिरे हुए को देखा है, जब नाम का आश्रय ले लिया तो बड़ी ऊंचाई पर चढ़ गए। कैसा भी पापी क्यों ना, गोस्वामी जी के, ऐसा कौन पापी है, ऐसा कौन नीच है जिसने नाम को पकड़ा हो और भगवान ने उसको न पकड़ लिया हो। खास बात, ये सब शास्त्रों की सार बात है। हमसे अगर पूछा जाए एक शब्द में कि जीव का परम कल्याण कहां और कैसे, बस एक शब्द निकलेगा, राधा। बस पकड़ लो, जितनी ऊंचाई है सब आपको प्राप्त हो जाएगी। सोधो को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुबीर। करुणा में बिना हेतु के कृपा करने वाले, ये सब लोग सुनते कहते हैं पर विश्वास नहीं करते। प्रभु को क्या कहा गया है? हेतु रहित प्यार करने वाला। डरते क्यों हो?
पीछे कदम क्यों हटा रहे हो? तुमको किसी हेतु से प्यार किया है क्या? अहेतु की प्यार किया है तो भगवत प्राप्ति भी तो हेतु रहित करा दे सकते हैं वो। फिर लगे रहो ना, गले पड़ जाओ हरि के, गले पड़ जाओ। अरे तुम समझ जाओगे तो नाच पड़ोगे यार, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे। तुम जान नहीं पा रहे अपने प्रभु को, उनके स्वभाव को नहीं जान पा रहे। ये जो अहंकार से लगे हैं ना, वो क्रिया है, क्रिया का फल है, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, लीला में प्रवेश कृपा से होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कृपा से होता है। रात दिन नाम जप करते हुए भी कृपा के आश्रित हैं, तब उनको अनुभव होता है। भगवान नाम में, प्रभु के नाम में सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम किसी का नाम यहां हो पुकारे तो तत्काल चेतना में आ जाएगा, जी मेरा नाम है। ऐसे हम जो बोलते हैं राधा कृष्ण हरि, तो हमारे हृदय में ही प्रभु विराजमान है। काहू से कहां, जहां प्रभु नहीं, प्रभु हर समय देख रहे हैं कि आप उनको पुकार रहे हैं, वो करुणा करते हैं। हमारी ये बात आप गांठ बांध लो। भगवान बिना हेतु के आप पर कृपा किया है, आपके लक्षण देख के नहीं, आपकी तपस्या देख के नहीं, आपकी साधना देख के नहीं। आपकी साधना तपस्या उनके देखने से शुरू हुई है, वो अहेतुकी कृपालु हैं। तो अहेतुकी कृपा से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इस बात पर आप विश्वास करो। बस केवल उनके गले पड़ जाओ। गले पड़ जाने का मतलब है मन वचन कर्म से मैं जैसा भी हूं आपका हूं। अगर वो ब्रह्म ऋषि महात्मा ना बन जाए तो मुझे बताना, क्योंकि भगवान के वचन है, करो सद्य ते साधु समाना। मैं उसे सद्य माने होता शीघ्र, उसे शीघ्र ही महात्मा बना दूंगा। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही। तो मैं उसे छल कपट रहित करके उसे महात्मा बनाऊंगा। ये जो लिखा तज छल कपट मोह मद माना, ये उसके त्याग के लिए नहीं लिखा, ये प्रभु कह रहे मैं उसे इनसे हटाकर करूं सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बहुत जल्दी उसे धर्मात्मा बना दूंगा। बस समझना है। मत प्रसादात तरिष्यति सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादात तरिष्यति मत चित्ता। अगर मेरे में चित्त लगा दे तो मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी, जितने भी दुर्गुण हैं इनसे हम पार हो जाएंगे। नाम, शास्त्रों में बहुत उदाहरण है, संसार में भी बहुत उदाहरण है, पर हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं अजामिल का। घोर वैश्यागामी अपवित्र व्यभिचारी, इसका स्पर्श होते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और वैश्या व्यभिचारिणी होती है। बहुत से पुरुषों का संयोग करने वाले को व्यभिचारिणी कहते हैं, और व्यभिचारिणी के संयोग होते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो बोले अगधाम वो पाप का निवास बन चुका था, और वो घोर जमालय जात यम आलय अर्थात नरक जाने वाला था। लेकिन संतों ने एक पुत्र का नाम नारायण रखना ऐसा कह दिया, तो पुत्र के बहाने नारायण निकला, तो परम धाम पहुंच गया जहां उसे नरक जाना था। पशु, हाथी की योनि, अभिमान बढ़ा हुआ गजेंद्र, जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया और बहुत समय तक अन्य सहारा रखा, जब सब हाथी हाथिनियां वापस चले गए, उसका भी बल जाता रहा, तब उसे पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से, राजा इंद्रद्युम्न था, अगस्त जी के साप से हाथी की योनि प्राप्त की, तो उस भजन के प्रताप से भगवान के नाम की याद आ गई, हरि। भगवान नंगे पैर दौड़े और ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बचा लिया। ऐसे बहुत से व्याध, निषाद, पशु, गीत, पक्षी, गणिकादिक, ऐसे बहुत अवगुण के खान जो नरक जाते, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेकर सबके दुख दरिद्रता पाप नष्ट हो गए, सब परम धाम के अधिकारी बने। नाम ओटते राम सवन की दूरी करी सब सू। ये सब पाप के जड़ थे, पाप रूप थे, इनको परम पद मिल गया। तो प्रभु मैं किसी से कम नहीं हूं, इन जिनको तारा है उसी लाइन में, उसी पंक्ति में मैं हूं, कोई भी आचरण कम नहीं, नाथ मैं वैसे ही पापी हूं कहने का भाव। फिर भी मैं इस अज्ञान रूपी कुएं में पड़ा हुआ हूं, दुख भोग रहा हूं, सबको निकाल दिया तो मेरा नंबर कब आएगा? क्योंकि मैंने भी नाम की ओट ली है। हे नाथ, आप पतित पावन हैं, तो उन्हीं पतितों में हमारी भी गिनती गिन लीजिए और कृपा की कोर करके अपने चरणारविंद का प्रेम दीजिए। नाम की ओट, वो जीत गया जो हमारी ये बात मान जाएगा। नाम राधा राधा राधा, कुछ सोचो मत।
जैसे डॉक्टर दवा देता है, आप विश्वास करके खाते हो, ऐसे ही आप सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा, बात मान लो, नाम जप पकड़ लो, सब बात बन जाएगी। भगवान पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम तो योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का तुम चिंतन करो, जब भगवान तुम्हारी जिम्मेवारी ले लेंगे तो आप विश्वास कीजिए, आनंद ही आनंद, कभी दुख देखना नहीं पड़ेगा। जो बाहरी दुख आएगा भी वो आनंद को छू नहीं पाएगा। निरंतर भजन के प्रभाव से वासना रूपी मल का नाश हो जाना और अखंड स्वरूप में स्थित हो जाना, ये महाराज उत्कल का हो गया। अखंड स्मृति भजन के प्रभाव से शुद्ध आत्मबोध को प्राप्त हो गए। आनंदमय सर्वत्र प्रशांत ब्रह्म की अनुभूति, सिंहासन को छोड़ दिया और मूर्खों की भांति गली में पड़े रहना, जो कोई कुछ दे दे तो खा लेना, कुछ उपदेश नहीं करना, पागलों का जैसा व्यवहार करना। बड़े बूढ़े मंत्रियों ने पागल घोषित कर दिया, यद्यपि वो प्रशांत ब्रह्म स्थिति को प्राप्त, जैसे जड़ भरत जी की, ऐसी उत्कल जी की स्थिति। इसलिए वो सर्वस्व त्याग कर अपने आत्मस्वरूप में स्थित पागलों जैसी रहने में। तो फिर बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने भ्रमी पुत्र वत्स को राजा बनाया। 2 पत्नियां थी जी महाराज ध्रुव के, दूसरी पत्नी से जो उसको राजा बनाया। कई इनकी संतानें हुई। आगे चल करके उल्मुख नाम के राजा हुए, जिनसे पुष्करणी पत्नी से महाराज अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, ये 6 पुत्र हुए। अंग जी की पत्नी का नाम सुनीता था। ये अधर्म पक्ष से आई हुई थी। इसी से क्रूर कर्मा, महान अपराधी, दुष्ट स्वभाव वेन का जन्म हुआ। पिता ध्रुव जी के वंश के और माता अधर्म के पक्ष की, तो पुत्र अधार्मिक हुआ, बड़ा ही दुष्ट, भगवान की निंदा करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। महाराज बड़े धर्मात्मा थे अंग जी। उन्होंने जब देखा, छोड़ दिया नगर और भजन के लिए निकल गए। ये समझेगा नहीं पुत्र। मुनियों ने जब देखा कि हमारे राज्य पर बड़ा दुष्ट वेन का अत्याचार हो रहा है, तब जाके हुंकार मात्र से उसे मार डाला, वेन को। फिर देखा कि अब राजा कौन बनेगा, तो उन्हीं की भुजाओं के मंथन से महाराज पृथु को प्रकट किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव और ब्रह्म ऋषियों की आराधना करने वाले थे, उनका पुत्र दुष्ट कैसे हो गया? पिता इतने बड़े धर्मात्मा, तो पुत्र कैसे दुष्ट हो गया? इतना दुष्ट कि उनको नगर छोड़कर वनवास करना पड़ा। और राजदंडधारी वेन का क्या अपराध कि परम दयालु मुनीश्वरों को क्रोध आया और उन्होंने मार डाला। इसलिए हम ये चरित्र विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन जो ही आहुति दी तो कोई देवता नहीं आया। ऋत्विजों ने विस्मित होकर कहा कि राजन, हम जो आहुतियां दे रहे हैं वो बड़ी शुद्ध हैं, कोई अपवित्र नहीं, और जो हम मंत्र बोल रहे हैं वो बड़े सामर्थ्यशाली हैं, हमारे जितने ब्रह्म ऋषि सब सामर्थ्यशाली हैं, पर कोई भी देवता आहुति स्वीकार नहीं कर रहा। ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा, आपके पुत्र नहीं, इसलिए। देखो, जिनके पुत्र नहीं हैं, भगवान के भजन में चित्त को जोड़ करके जीवन भगवान को अर्पित कर दो, तो सब दुखों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि भजन नहीं किया तो फिर बड़े गृहस्थ धर्म में नियम है शास्त्रीय, जिस गृहस्थ में रहते हुए भजन नहीं किया और पुत्र नहीं हुआ और धर्मयुक्त पुत्र नहीं हो, तो उसे पुत नाम की नरक की प्राप्ति होती है। भगवान का भजन सब ऋणों से मुक्त कर देता है। यजमान अंग बड़े उदास हो गए कि पुत्र ना होने के कारण यज्ञ भाग देवता नहीं स्वीकार कर रहे, मेरा क्या अपराध?
तो उनका इस जन्म का तो अपराध नहीं महाराज, लेकिन पूर्व जन्म का अपराध है जिसके कारण आपको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तो उनका तो पूर्व जन्म के अपराध को नष्ट करने के लिए पहले यज्ञ करो, तो हमारे पुत्र हो जाए, वो अपराध जो बाधा कर रहा है। तो उनका हाँ, यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञेश्वर भगवान की आराधना करें तो अपराध भी नष्ट हो जाएगा, पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। और जब भगवान का आह्वान करोगे तो देवताओं को अपने आप आ जाना पड़ेगा, इसलिए पहले यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना करो। राजांग ने जैसा जैसा जजमान को प्रेरित किया गया पुरोहितों द्वारा, वैसा राजांग ने किया। जब यज्ञ पूर्ण होने का समय हुआ तो अग्निकुंड से सोने का हार पहने हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए, और उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से वो खीर अपनी अंजलि में ली और सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दी। अब वो पत्नी उस खीर को खाए पर पत्नी जो थी वो अधर्म के वंश में उत्पन्न हुई, वृत्ति उनकी वही थी। ध्यान देने का विषय है, इसलिए उनका पुत्र अधार्मिक हुआ। अगर माता गर्भवती है और जैसे विचार परायण है वैसे ही पुत्र पर संस्कार पड़ेंगे।